मैं सिर्फ एक छोटी सी नुक्ते में बात कर रहा हूं अभी, एक छोटे से नुक्ते में, वरना मेरे नबी की जिंदगी को देखते चले जाओ ना। घर में क्या है, कैसा घर बनाया है, खजूर की टहनियों की छत है, खजूर के तने, नीचे खुर्री ज़मीन है, और उमर जैसा शख्स आता है और आप सो रहे हैं। हज़रत आयशा ने आपको जगा दिया कि उमर आए हैं। उमर अंदर आते हैं, खुर्री चारपाई के ऊपर लेटे हुए देखा और पीछे बांध के निशान पड़ गए, रोने लग गए। हजूर कैसर व किसरा ऐश करें और आप अल्लाह के नबी जिनके लिए सारी कायनात बनी है, बाइस तख्लीक़ अर्ज़ व समा, और आपकी ये हालत। मेरे घर के पर्दे तब्दील होने चाहिए, ये कालीन पुराने हो गए, ये कालीन तब्दील होने चाहिए। ये कपड़े पिछले साल भी पहने थे, इस साल तो सर्दियों के अंदर वास्केट भी उस जैसी होनी चाहिए जैसा मेरा सूट है। मैं फिर कह रहा हूं कि कोई बुरी चीजें नहीं है, साफ सुथरा रहना है, लेकिन जिनकी मंजिलें कहीं और होती हैं वो इन कांटों में नहीं उलझते हैं। नबी खा सकते थे, आओ भी आओ खाना है, सैयदना उमर दस्तरखान खोल रहे हैं, लाओ भी लाओ मेरा खाना लाओ। भीगे हुए टुकड़े, खुश्क टुकड़े पानी में भिगो के, और नमक आ गया है। अच्छा भी आ नहीं रहे लोग, ये उमर के अल्फाज हैं। मेरे साथियों, तुम ये समझते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खाने नहीं खा सकता? बखुदा मैं उस रब की पकड़ से बचता हूं कि उसकी उम्मत का क्या बनेगा, उसकी उम्मत किस हाल में होगी। सिर्फ मुझे उसकी पकड़ का खौफ है। और कहा, पता है मैंने अपने नबी से क्या सुना है? मैंने अपने नबी से क्या सुना है? हम दोनों एक दिन सफर में थे, बड़ा लंबा सफर, कोई से खाना नहीं मिला। सपहर में एक बाग नजर आया, तो उमर फरमाते हैं कि हम उस बाग में दाखिल हुए। उस माली ने देखा, बाग का मालिक भी था, वो जल्दी से अंगूरों के खोशे काट के लाया, ठंडा पानी कुएं का लाया, हमने पानी पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। खजूरें बड़ी लजीज थी, मैंने जल्दी से खजूर मुंह में रखी, और अभी मैं अध खाई है तो हुजूर ने फरमाया उमर, मैंने कहा जी बड़ी मज़ेदार खजूर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर इसका हिसाब होना है, उमर इसका हिसाब होना है। मेरी चीख निकल गई, या रसूलल्लाह सुबह से भूखे फिर रहे और अब ये खजूर मिली, अब ये खजूर मिली, इसका हिसाब है? हाँ उमर, मेरी बात कान खोल के सुन लो, इस पेट की जरूरत से ज्यादा जो है उसका हिसाब है। मेरे फ्रिज में खाने खराब हो जाते हैं, फिर मेरी बीवी कहती है इसका जायका तब्दील है, आप ना खाइएगा, पहले ही आपको स्टंट पड़ा हुआ है। नहीं, ये मेहमानों के आगे भी नहीं रखा जा सकता। मेरे फल घर में सड़ जाते हैं, किसी ने खाए ही नहीं। उमर, जिस्म की जरूरत से ज्यादा जो कपड़ा होगा उसका हिसाब होगा। मेरी वार्डरोब में तो कई ही सूट लटके हुए हैं, बारी नहीं आई। बीवी ने फिर किसी को उठा के दे दी, मुझे पता भी नहीं चला। उमर, इसका हिसाब होगा। और जरूरत से ज्यादा छत, उमर उसका हिसाब होगा। और इसका नतीजा फिर क्या निकलता है? इसका नतीजा फिर ये तरबियत है। वो 313 इसके अंदर ढल रहे हैं। कैसे वो 313 इनकलाब पैदा कर गए, कैसे वो जमीन पे चल रहे हैं और उनके कदमों की चाप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में सुन रहे हैं। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नात अदन ज़ालिकल फौजुल
अजीम। लेकिन अगली आयत पढ़ेंगे तो बात समझ में आएगी। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? वो उखरा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाह। फतह की खुशखबरी बाद में है और जन्नत की रजिस्ट्रेशन पहले है। यहां इनकलाब फंसा हुआ है। अब इसको निकाल सकते हो, फसाई को तो निकाल लो, इनकलाब कल आएगा और लाजमी आएगा। ये मेरे रब का वादा है। वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। उनके मुकाबले के अंदर इनकी आवाज सुनी जाए जो खुदा के बागी हैं, खुदा के मुनकर हैं, यहूद के एजेंट हैं। पहले ये फतह बाद में बताई गई और वह मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाते अदन, वहां रजिस्ट्रेशन पहले होगी। तो यही सहाबा का कमाल था। आप वापस आए जिस वक़्त सफ़रे मेराज से, तो उस बाब में बड़ी बड़ी अहादीस हैं। आप सीरत की किताबें पढ़ें। उमर, मैंने तेरा महल भी देखा है। हज़रत उमर मुतवज्जे हुए, हुजूर मेरा महल? कहाँ मेरा महल आपने देखा है? इस आयत की तशरीह है। हज़रत बिलाल का तो मैंने आपको वाक़या सुना दिया है ना कि बिलाल, मैंने तेरे कदमों की चाप सुनी है, तू कैसे वहां पहुंच गया है? उमर, मैंने तेरा महल देखा है। हुजूर मेरा महल? उमर, बड़ा खूबसूरत महल था। और मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील इतना खूबसूरत महल किसका है? हुजूर ये आपके साथी उमर का है। और उमर में आगे बढ़ा और मुझे महसूस हुआ कि उसके सहन में औरतें फिर रही हैं। मुझे महसूस हुआ और उमर में उसके अंदर जाना चाहता था, लेकिन तेरी गैरत आड़े आ गई। मैं उसके अंदर नहीं गया कि तू बुरा ना मना। हज़रत उमर रोने लग गए, हुजूर मैं आपसे गैरत करता? मसाकिन तय्यबतन फी जन्नाते अदन। और मैं अपनी इस पहली हिस्से की बात को समेट रहा हूं। आप सारे दाना और बीना लोग हैं, फैसला करके यहां से उठे हैं कि हम इस दावत के शान शान हैं या नहीं है। अल्लाह ने तो हमें चुन लिया। सूरह हज की इस आयत के बकौल, वजाहिदू फिल्लाह हक्का जिहादे। धक्का स्टार्ट गाड़ियां ना बनो, पीछे से धक्का लगाओ, यार निकलते क्यों नहीं हो, यार दावत क्यों नहीं देते हो, बंदों के पास क्यों नहीं पहुंचते हो, अपने मोहल्ले में क्यों नहीं जाते हो। मैं आपके हाथ नहीं उठवाता, मुझे पता है। हक का जिहाद है, हड्डियां चटक जाएं, कारोबार खत्म हो जाए, जो कुछ है सब लग जाए, तब मेरे रब को प्यार आता है, तब मेरे रब को प्यार आता है। वो वज्तबाकुम, और मैंने तुम्हें चुना है। ये मेरे रब की तौफीक से मुमकिन हुआ। आ जाओ तुम अलफ उठाओ, तुम मेरा काम करोगे। तो नबियों को कौन सी चीज चैन नहीं लेने देती थी? यही मबूसियत। मुझे अल्लाह ने नबी बनाया और ये उम्मतियों के लिए है। वो वज्तबाकुम, ये एक दर्जे में ये भी वही मबूसियत है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना। और इसका दूसरा पहलू क्या है? ये जो मारूफ का हुक्म दे, हुक्म वो हाकिम है, वो हाकिम है। तुम महकूम होने के लिए दुनिया में आए ही नहीं हो, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसको मैंने हाकिम बनाया। ये तो तुम्हारा अपना चॉइस है कि तुम हाकिमियत छोड़ के महकूमियत पे आ गए हो। क्यों? तो उसने फरीजा अकामत दीन छोड़ दिया।